तो जैसे कि यहाँ पे जैसे मैंने शुरू से क्या किया, 2 चैप्टर ले लिया। इसके बाद जो यहाँ पे चौथा और पांचवा चैप्टर को भी जो टिक किया, जो कि बीच से पूछा गया था, और 7वां और 9वां, इसके अलावा 10वां 12वां और 14वां, और लास्ट में जो चैप्टर थी 18 और 20, कुल मिलाकर के देखा जाए तो ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 20 में हमने 10 चैप्टर को जो है पढ़ा था। उसमें भी जो है 5 चैप्टर को हमने वीवीआई किया हुआ था, जो कि पहला और दूसरा था। जो कि पहला अगर पूछ चुका है तो दूसरा को वीवीआई कर दिया था, उसके बाद 5वां को, 9वां को, 10वां को, और ये सारी जो 14वां चैप्टर है इस सबको हमने जो है वीवीआई कर दिया। तो इस प्रकार दोस्तों आपको क्या करना है कि गेस पेपर में आपको देखना है कि कहाँ से आखिर पूछा जाता है 20 से, या तो उसके अगल बगल के चैप्टर आपको जो है पढ़ने हैं, और इसके आधार पे आपको ज़्यादा नहीं 7 से 8 चैप्टर एक गेस पेपर से पढ़ना है, और उसमें आपको जो है पॉइंट वाई तैयारी करना है। पॉइंट वाई का मतलब ये हुआ कि किसी भी जो है चैप्टर से पूछा जाता है, अगर हिस्ट्री से हो, पॉलिटिकल से हो, और भी चीज़ें से हो, तो हमेशा जो है आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। साथ ही चैप्टर को पढ़े लेकिन टॉपिक वाइज को पढ़े और गेस के हिसाब से पढ़े, यानी कि 1 2 शुरू से पढ़ ले, उसके बाद 4 5 पढ़े, उसके बाद जो है 9 10 पढ़ ले, और इसके बाद 11 12 या 14 15 पढ़ सकते हैं, और लास्ट में 17 18, यानी कि 6 से 7 चैप्टर अगर आप एक गेस पेपर से पढ़ते हैं तो 100% आप सारे प्रश्नों का जवाब दे करके आएंगे। पूरे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों इसमें क्या करना है कि आपको कोई भी अगर युद्ध होता है, या कोई भी अगर संग्राम होता है, या कहने का मतलब है विद्रोह होता है, तो उसमें जो है मुख्य बातें क्या होती है, तो उसमें कारण होता है। कोई भी अगर विद्रोह होता है तो उसमें कारण होता है, विद्रोह का कारण लिखना होता है। तो कारण में क्या क्या हो सकता है कि बहुत सारे कारण हो सकता है कि निरंकुश शासन के वजह से जो है विद्रोह छिड़ सकता है, तो कारण होता है। उसके अलावा जो है परिणाम होता है, तत्कालीन कारण भी पूछा जा सकता है कि तत्कालीन कारण क्या होता है। तो आपको क्या करना है कि टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है। कि सबसे पहली बात तो शुरू में आपको कुछ लिखना होगा, जैसे आपको पूछ दिया कि 1757 के क्रांति के कारण एवं परिणामों का वर्णन करें, तो शुरू में तो आपको लिखना पड़ेगा कि कुछ जो है ब्रिटिश शासकों की वजह से जो है ये, और इसके बाद आपको कारण लिखना होगा। बाद में परिणाम यानी कि कोई भी अगर कारण होता है और युद्ध होता है तो उसका परिणाम भी कुछ निकलता है, चाहे घाटा हो या फायदा हो। तो इस प्रकार आप जो है टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। अगर आप साइंस एंड कॉमर्स के भी छात्र हैं तो कुछ इसी जो है फंडा को अपनाएंगे, और आपको अपने प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है उससे मिलान करना है कि आखिर क्वेश्चन पूछा कहाँ से जा रहा है। जैसे कि अगर पूछा जाए तो उसे एक चैप्टर आप पहले का पढ़ेंगे या चैप्टर बाद का पढ़ेंगे, जो कि 1 साल पहले पूछा जा चुका है। तो अगर आप इस जो है सिस्टम को फॉलो करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो आप अच्छा से सारे मार्क्स जो है लेकर के आ सकते हैं कम समय में ही। और इसी के आधार पे आपको चारों चैप्टर का तैयारी करना है, यानी कि कुल 400 ऑनर्स पेपर पूछा जाता है, चारों को आपको इसी प्रकार तैयारी करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। मिलते अगले वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद।